प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरण गुप्त की द्वापर काव्य संकलनों का जो अंश है उसका अध्ययन करेंगे। जहाँ दियता तथा भुजता मुख्य यही दो बातें होती, जहाँ अतिथि हो आप देवता आज वही ये घाते। जाए वहाँ से वही जो अब भी बालक है, किंतु हमारी परंपरा के प्रशय है बालक है। प्रस्तुत अवतरण में मैथिली शरण गुप्त के द्वापर काव्य संकलनों से यह उद्धृत है। इसमें विद्रता का कथन है कि वह अपने पति से भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा और उसमें आ रही विकृतियों के संबंध में कहती है कि जहाँ दियता तथा भुजता मुख्य यही दो बातें हैं कि जहाँ पर प्राचीन समय में दान देने, दियता मानी दान देना तथा भुजता भुगता मानी भोग करना। तो जहाँ प्राचीन समय में दान देना और उसके बाद शेष रहे अंश से उपभोग करना, ये दो प्रमुख बातें थी। जहाँ पर अतिथि हो आप देवता आज वहाँ ये बातें हैं, और जहाँ पर अतिथि को देवता के समान माना जाता था अथवा देवता स्वयं अतिथि के रूप में घर पधारते थे, आज वहीं पर विपरीत आचरण वाली तथा सांस्कृतिक परंपरा पर प्रहार करने वाली बातें हो रही है। आज वहीं ये घाते, आज वहाँ सांस्कृतिक जो परंपरा है, जो आचरण है, उस पर प्रहार हो रहा है, उस पर घात लगाने वाली बातें या चर्चाएं होने लगी है। किंतु हमारी परंपरा के प्रशय है, प्रशय का मतलब होता है सहारा या उसका आधार। लेकिन हमारी जो सनातन परंपरा के जो आधार है और जो इस परंपरा के जो पालक है अर्थात उसके रक्षक है, उन्हें ही ना समझ करके उनको तिरस्कार किया जा रहा है। जाए वहां से वही जो अब भी बालक है, अर्थात जो अब भी बालक को तुल्य पवित्र मन के है, जो अब भी बालक समान पवित्र मन के है, क्या वे वहां से अर्थात ऐसे समाज से अलग हो रहे हैं? अर्थात उन व्यक्तियों को समाज विरोधी सांस्कृतिक परंपरा पर प्रहार करने वाली या घात लगाने वाली बातें की जा रही है। तो यहाँ विधेयता के माध्यम से कवि ने भारतीय संस्कृति के प्राचीन स्वरूप में आ रहे परिवर्तन और विकार की ओर संकेत किया गया है। धर्म तुम्हारे घर आया था अपने कर फैलाए, पर भूखे ने भरम गंवाया फिर भी धक्के खाए। अब तुम कितने साध रहे हो, चला गया वह तो पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनो मैं यह तो। अवतरण द्वापर काव्य संकलन से अवतरित है। इसमें कवि गुप्त जी ने विधता नारी के कथन द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं गृहस्थ धर्म का सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। और विधता का कथन है कि धर्म तुम्हारे घर आया था। विधता अपने पति अर्थात नर को लक्ष्य कर कह रही है कि आज धर्म स्वयं अपने हाथ फैलाकर तुम्हारे घर आया था। कर माने हाथ, धर्म तुम्हारे घर आया था अपने कर फैलाए, अर्थात धर्म तुम्हारे घर पर स्वयं कर माने हाथ फैलाए हुए घर पर आया था, परंतु उस भूखे को आस्था, उस भूखे की जो आस्था गृहस्थी जीवन या गृहस्थों के प्रति थी, उसका जो भ्रम है वो टूट गया है। पर भूखे ने भरम गंवाया फिर भी धक्के खाए। तो उसका जो भ्रम था कि गृहस्थियों को गृहस्थ जीवन में या गृहस्थों के घर पर
जो सम्मान मिलने वाला है, जो आदर मिलने वाला है, या जो कुछ भी मांगा जाता है वह दान दिया जाता है, वो भ्रम वो निकल गया है, क्योंकि उसे वहां से धक्के खाकर जाना पड़ा है। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया वह तो। अब उसके चले जाने के बाद तुम धर्म साधना के नाम पर, उसके चले जाने के बाद धर्म साधना के नाम पर या धर्माचरण के नाम पर क्या साध रहे हो, क्योंकि वह तो जो तुम्हारे द्वार पर आया था वह बिना कुछ ही लिए हुए लौट चला है, वह तो वहां से चला गया है। पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनो मैं है तो। मैं उसे कुछ दान देना चाह रही थी, क्या मैं ऐसा करके कुछ पाप कर रही थी? कहो मैं तुम्हारे शंका भरी बातों को सुन सकूं, अर्थात तुम्हारे मुख से इस प्रकार की वाणी को सुन सकूं, इसके बारे में तुम कुछ कहो। तुमने जो द्वार पर आए हुए जो अतिथि है उस अतिथि का तिरस्कार किया है, मैं उसे कुछ देना चाहती थी लेकिन तुमने कुछ देने नहीं दिया और उसका तिरस्कार करके घर से बाहर जो है भेज दिया। तो इसमें भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपरा का यहाँ उल्लेख किया गया है। साथ ही दान देने के संबंध में पति पत्नी के जो अधिकारों की जो विषमता है उसको भी यहाँ कवि ने व्यक्त किया है।